only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने और भारत का संदेश देने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का एक समूह अमेरिका पहुंच चुका है। सबसे पहले यह समूह अमेरिका में 26/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। उसके बाद अमेरिका की धरती से भारत ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को तगड़ी चेतावनी दे डाली। शशि थरूर ने दुनिया के सामने भारत का संदेश रखते हुए यह साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहने वाला है। देश के खिलाफ उठाई गई हर एक आतंकवादी गतिविधि का भारत अब करारा जवाब दे रहा है। उन्होंने न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में पहलगाम में हुए हमले को लेकर बातचीत की। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहने वाला है। आतंकवादियों द्वारा उठाए गए हर कदम का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। As I say, only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से देश की आर्थिक तरक्की और जनता को 21वीं सदी की नई दुनिया के लिए तैयार करना है। थरूर ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें शांति से अपने देश का विकास करने दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सोच अलग है। हम जहां हैं वहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। वे उस जमीन पर नजर रखे हुए हैं जो भारत के पास है और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। अगर वे उसे सीधे तरीके से नहीं ले सकते तो आतंकवाद के जरिए हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। शशि थरूर ने कॉन्सुलेट में बातचीत के दौरान कहा कि जनवरी 2015 में भारत के एक एयरबेस पर हमला हुआ था और उससे ठीक 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। जब यह हमला हुआ तो प्रधानमंत्री इतने हैरान थे कि उन्होंने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन कर कहा, चलिए मिलकर जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि ये सब कर कौन रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, भारत सेना के लिए कितनी चौंकाने वाली बात रही होगी कि पाकिस्तानी जांचकर्ता भारत के एयरबेस में आकर जांच करें, फिर भी वे आए और जांच के बाद पाकिस्तान लौटकर कह दिया कि यह हमला भारत ने खुद पर ही किया। शशि थरूर ने आगे कहा कि मेरे अनुसार 2015 पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका था कि वे ठीक से व्यवहार करें, सहयोग करें और सच में यह साबित करें कि वे आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि वे हर बार दावा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार भारत की उम्मीदों को तोड़ा है और अब भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने में समर्थ है और आतंक को जड़ से खत्म करना यही भारत की अब मंशा है। फिलहाल अब दुनिया में अलग अलग देशों में भारत के सांसदों का डेलीगेशन पहुंच रहा है और एक एक करके भारत का पक्ष रख रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है, भारत आतंकवाद को सफाया करने में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है, भारत दुनिया से आतंकवाद कैसे खत्म करेगा, इसको लेकर के अब
जो 7 डेलीगेशन की टीमें बनी हैं, जिसमें 59 सदस्य शामिल हैं, अलग अलग देशों में जा करके भारत और भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।